हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओ नेगेटिव सीरीज का 15 पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था पीएन और फोन इंटीमेट हो जाते हैं। वे दोनों साथ में बहुत खुश थे। आगे हम देखते हैं पीएन और फोन अभी भी बीच के पास बैठे हैं। पीएन थोड़ा वरीड होता है। वो फोन से कहता है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन आज जो हमने किया वो शायद सही नहीं था। फोन उसे कहती है, चिंता मत करो, आज जो कुछ भी हुआ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब वहाँ प्रेम भी फोन को ढूंढते हुए आती है, क्योंकि फोन बहुत देर से उनके साथ नहीं थी। अब फोन उसे कहती है, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, चलो कुछ खाने चलते हैं। वहाँ पीएन अंदर से बहुत सैड होता है। अब वे तीनों मार्केट में विजिट करते हैं। वहाँ वे तीनों स्नैक्स खाते हैं। फोन चुपके से पीएन को कहती है कि उसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाना होगा, नहीं तो वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। अब पीएन वो मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी शॉप पर जाता है। वहाँ वो मेडिसिन को ऐसे देख रहा था जैसे वो वेजिटेबल्स खरीदने आया हो। वो मेडिसिन खरीदते समय बहुत शर्मा रहा था। आखिर में वो बोल ही देता है कि उसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चाहिए। शॉप हेल्पर पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। पीएन तभी बोलता है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। अब वो उसके बताए गए हिसाब से उसको मेडिसिन देती है। अब पीएन प्रेम और फोन के पास जाता है। प्रेम उससे पूछती है कि क्या वो बीमार है, जब वो फार्मेसी शॉप पर गया था। पीएन उसे झूठ कहता है कि उसे गले में खराश है, इसलिए वो कफ की मेडिसिन लाने गया था। अब वे कुछ शॉपिंग करते हैं और अपने रूम पर आ जाते हैं। पीएन आर्ट के पास जाने लगता है। प्रेम आर्ट के लिए भी स्नैक्स लाई थी, जो वो पीएन को देती है ताकि वो उसे आर्ट को दे दे। अब प्रेम अपने रूम में चली जाती है। फोन को पीएन मैसेज कर बताता है कि उसने वो मेडिसिन स्नैक्स के बैग में रखा है और वो मेडिसिन लेने के प्रोसेस बताता है। अब फोन वो मेडिसिन खाने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ चोम्पू आ जाती है, जो प्रेम से पूछती है कि उन्होंने उसे खाने पर क्यों नहीं बुलाया, तुम लोग अकेले अकेले ही एंजॉय करते हो। प्रेम उसे कहती है, हम तुम्हें कैसे बुलाते, तुम तो गो के साथ बिजी थी, वो तो इससे भी ज्यादा एंजॉयबल था। चोम्पू कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत परेशान थी। अब वो फोन के रूम में जाती है। फोन अभी मेडिसिन ले रही थी। चोम्पू उसे देख लेती है। वो फोन से पूछती है कि क्या तुम बीमार हो, तुम किस चीज की मेडिसिन खा रही हो। फोन उसे मेडिसिन के पैकेट को छुपाते हुए कहती है, ये तो सिर्फ पिंपल्स और एक्ने के लिए है। फोन काफी घबरा गई थी। अब चोम्पू अपने हाथों को वॉश करने के लिए वॉशरूम जाती है। तब तक फोन उस मेडिसिन को छुपा देती है। अब तीनों फ्रेंड्स साथ में स्नैक्स खाते हैं। वे सब बहुत खुश दिख रहे थे। उधर पीएन भी आर्ट को वो स्नैक्स देता है जो प्रेम ने उसके लिए दिया था। आर्ट उसे खाता है और कहता है कि वो इतना सैड क्यों है। पीएन उससे पूछता है, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है। आर्ट कहता है, हाँ, मैं भी किसी को लाइक करता हूँ, मैं एक इंसान हूँ, कोई साधु नहीं। अब पीएन पूछता है, अगर तुम्हारे पास दो कंडीशन हो, पहली जिसे तुम लाइक करते हो और दूसरी एक गर्ल सिर्फ तुम्हें लाइक करती हो, तुम उसे नहीं, तो तुम क्या करोगे, तुम किसको चुनोगे। आर्ट कहता है, वैसे ये सब मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको चुनूंगा जिसमें दोनों तरफ प्यार हो, यानी जिसे मैं लाइक करूँ और वो गर्ल भी मुझे लाइक करती हो। और तुम्हें चिंता करने की जरूरत क्या है, तुम्हें तो किसी एक को चुनना है, क्योंकि मेरे हिसाब से फोन और प्रेम दोनों ही तुम्हें लाइक करती है और तुम भी उनको। पीएन कहता है, मैं क्या करूं, मुझे दोनों पसंद है, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता। कभी कभी मुझे लगता है कि फोन मेरे लिए बेस्ट है और कभी प्रेम लगती है, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। आर्ट कहता है, तुम्हें आराम से सोचना होगा, तुम किसको सबसे ज्यादा लाइक करते हो, किसी एक को तुम्हें फ्रेंड जोन में ही रखना होगा। अब सुबह हो जाती है। चंपू, प्रेम, आर्ट कैंटीन में ब्रेकफास्ट करते हैं। प्रेम कहती है कि पीएन कहाँ पर है। आर्ट बताता है, वो अभी भी सोया हुआ है, क्योंकि हम दोनों, पीएन और मैं, देर रात तक ड्रिंक कर रहे थे। वैसे फोन कहाँ पर है। प्रेम कहती है, उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आई। अब हम देखते हैं फोन वॉमिटिंग कर रही होती है। ये उसके मेडिसिन का असर होता है। पीएन भी उसके साथ होता है। वो उससे पूछता है, क्या उसने दूसरी बार की मेडिसिन ले ली है या नहीं। फोन कहती है, उसे अभी लेने में काफी टाइम है, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। पीएन कहता है, नहीं, मुझे किसी चीज का डर नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी हेल्थ की चिंता है। अब वहाँ प्रेम आती है, जो फोन के लिए फ्रूट्स लाई थी ताकि वो उसे खाकर अच्छा फील करे। वो फोन के पास जाती है। वो पीएन को वहाँ देखकर थोड़ी हैरान होती है। वो उससे कहती है, मुझे लगा तुम सो रहे हो, लेकिन तुम तो फोन के पास हो। अब फोन, पीएन और प्रेम तीनों कैंटीन जाते हैं, जहाँ सारे फ्रेंड मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी एक स्टूडेंट सबको कहता है, हमने सुना है कि कल रात को बीच के पास कोई रोमांस कर रहा था, लेकिन कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया। ये सुनकर पीएन और फोन काफी घबरा जाते हैं। वे बहुत चिंता में दिखते हैं। प्रेम पीएन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो। पीएन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। अंदर से तो पीएन काफी डरा हुआ था कि कहीं उनकी सच्चाई किसी को पता न
चल जाए। अब चोम्पू अपने चारों फ्रेंड से कहती है, मैं तुम सबको एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी को भी ये बात नहीं बतानी। दरअसल रात को मैंने और गो ने बीच के पास किस किया था। शायद बाकी स्टूडेंट उसी की बात कर रहे हैं। उसके फ्रेंड्स उसे टीज करने लगते हैं। प्रिम कहती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम इतनी नोटी गर्ल हो? चोम्पू कहती है, बिल्कुल नहीं, और तुम लोग ये बात मेरे पेरेंट्स से भूल कर भी मत कहना। आर्ट उसे टीज करते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं उन्हें ये सारी बातें पूरी डिटेल में बताऊंगा। पांचों फ्रेंड बहुत सी गपशप करते हैं। अब वे ट्रिप से वापस जा रहे थे। सब बस में बैठते हैं। फुन प्रिम और पियन को साथ में देखकर सैड होती है और पियन फुन के कारण चिंता में होता है। बस में कुछ स्टूडेंट सिंगिंग और डांस कर रहे होते हैं। फुन अपनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने लगती है, लेकिन बस की हलचल के कारण वो मेडिसिन उसके हाथ से गिर जाता है और किसी के पैरों के नीचे चला जाता है और वो मेडिसिन नहीं खा पाती। वो बहुत परेशान हो जाती है। पियन भी ये देखता है कि फुन मेडिसिन नहीं ले पाई। अब वे कॉलेज पहुंच जाते हैं। फुन पियन से पूछती है कि क्या वो प्रेम के साथ घर जाएगा। पियन कहता है, हाँ मैं प्रेम के साथ जाऊंगा, लेकिन तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। फुन कहती है कि वो अपने डैड के साथ जाएगी, वो उसे लेने आ ही रहे हैं। अब आर्ट कहता है, कोई मुझसे तो पूछो कि मैं घर कैसे जाऊंगा। सब अपनी ही बातों में लगे हैं, मेरी कोई फिक्र नहीं करता। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। चोम्पू हंसते हुए कहती है, हमने तुमसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम एक कठोर इंसान हो, तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो। अब वहाँ सीनियर गो भी आ जाते हैं। आर्ट उन्हें कहता है कि आप चोम्पू को संभालिए और हो सके तो इससे सावधान रहिए क्योंकि ये आपको मुश्किलों में भी डाल सकती है। सब बहुत हंसते हैं। अब गो और चोम्पू साथ में घर जाते हैं। आर्ट अकेला और पियन प्रेम साथ में घर जाते हैं। अब रात हो जाती है। पियन अपने बेड पर होता है। वो प्रेम को मैसेज कर बताता है कि वो घर पहुंच चुका है। प्रेम उसे आराम करने को कहती है। अब पियन फोन को कॉल करता है। उससे पूछता है कि क्या उसने दूसरी मेडिसिन ले ली। फोन उसे बताती है, नहीं, मैंने दूसरी टैबलेट नहीं खाई है। तुमने देखा भी था जब वो बस में गिर गई थी। वे दोनों चिंता में होते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अब पियन कहता है, चिंता मत करो, हम कल डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। अब अगला दिन शुरू होता है। आर्ट, प्रेम और पियन अपनी क्लास में होते हैं। वहाँ फोन नहीं होती। वो पियन को मैसेज कर बताती है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आई। अब उनके टीचर उनको असाइनमेंट में कुछ ब्यूटीफुल फोटोज खींचने को कहते हैं। सारे बच्चे अपने असाइनमेंट करने जाते हैं। पियन फोन के बिना बहुत सैड होता है। आर्ट बहुत सी पिक्चर्स खींचता है जो बहुत ही सुंदर होते हैं। प्रेम अपने और पियन के हाथों पर एक टैटू बनाती है। आर्ट उनको साथ में देखकर अंदर से सैड होता है। अब वो उनके पास जाता है, उनकी पिक्चर्स खींचता है। प्रेम वो फोटोज सोशल मीडिया पर भी डालती है, जिसे फोन देखती है। वो ये देखकर थोड़ी सैड होती है। वो कमेंट में लिखती है कि टैटू बहुत सुंदर है। प्रेम उसे थैंक्स कहती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ असाइनमेंट करना चाहती हूँ, क्या तुम यहाँ नहीं आओगी? फोन सोचने लगती है कि वो कैसे जाए। अब प्रेम पियन से पूछती है कि क्या तुम असली टैटू बनवाना चाहते हो? पियन कहता है, मैं चाहता तो हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझ पर गुस्सा करेंगे। प्रेम कहती है, फिर तुम उनको टैटू मत दिखाना, तुम उनसे छुपा भी सकते हो। पियन कहता है, उस चीज में मजा नहीं आता जो हमें छुपाना पड़ जाए। वैसे क्या तुम टैटू बनवाना चाहती हो? प्रेम कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं वो ज्यादा हर्टफुल ना हो। पियन कहता है, तुम्हें नहीं बनवाना चाहिए क्योंकि गर्ल्स को लोग गलत समझने लगते हैं अगर वे टैटू बनवाती है तो। प्रेम कहती है, मुझे लोगों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जब मन करेगा तब मैं जरूर टैटू बनवाऊंगी। और वैसे क्या तुम मुझे उसके बाद गलत लड़की मानोगे? पियन कहता है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता। आगे आर्ट चोम्पू से कॉल करके पूछता है कि वो यहाँ कब आएगी। वो उन्हें कहती है कि वो शाम को सीनियर गो के बार में आएगी। अब वे शाम को सारे फ्रेंड गो के बार में होते हैं। वहाँ फुन नहीं आई होती। चारों फ्रेंड डिस्कस करते हैं कि फुन का बर्थडे आ रहा है, वे उसे गिफ्ट में क्या सरप्राइज देंगे। पियन कहता है, शायद हमें उससे पूछ लेना चाहिए कि वो गिफ्ट में क्या चाहती है। प्रेम कहती है, हम उससे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, नहीं तो वो हमारे सरप्राइज के बारे में जान जाएगी। हमें उसकी फेवरेट चीजों के बारे में चुपके से पता लगाना होगा। पियन कहता है, फिर तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। आगे वो चारों ड्रिंक करते हैं। अब हम फुन को देखते हैं जो बहुत सैड होती है। तभी उसे पियन कॉल करके कहता है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाया हूँ, जल्दी बाहर आकर देखो। फुन बाहर जाती है। वो देखती है कि पियन बाहर उसका वेट कर रहा है। वो उसे मेडिसिन देता है। फुन देखती है कि पियन ने प्रेम वाली टैटू वॉश कर दी है। वो पूछती है, तुमने वो टैटू क्यों धोई? वो बहुत ही सुंदर था। पियन कहता है, क्या तुम्हें वो सच में अच्छा लगा था? आगे वो कहता है, आज हम सारे फ्रेंड तुम्हारे बर्थडे के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हम तुम्हें गिफ्ट में क्या दें। अब तुम्हें मुझे बताओ कि तुम गिफ्ट में क्या चाहती हो। मुझे पता है ये कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन तुम्हें सबके सामने हैरान होने का एक्टिंग तो करना पड़ेगा। फुन कहती है, मुझे कोई
गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम सबने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, और वैसे गिफ्ट में मुझे तुमसे कुछ चाहिए जो मैं बर्थडे वाले दिन ही बताऊंगी। आगे पियन फुन को किस करता है। फुन पियन के आने के कारण बहुत खुश होती है। आगे पियन अपने घर चला जाता है। अब अगला दिन शुरू होता है। सारे फ्रेंड फुन को बर्थडे विश करते हैं। फुन बहुत खुश होती है। वो सबको ग्रुप में थैंक्स कहती है और कहती है कि शाम को तुम सबको मेरे घर पर ही आना होगा, हम वहीं पार्टी करेंगे। चोम्पू कहती है मुझे तो अभी से भूख लग गई, शाम तक तो मैं भूख से पागल हो जाऊंगी। आटू से टीच करते हुए कहता है तुम तो हमेशा ही भूखी रहती हो, तुम वेट कैसे कर पाओगी, ऐसा लगता है कि तुमने सालों से कुछ भी नहीं खाया। चोम्पू हंसने लगती है और कहती है मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम हमेशा ही मुझे छेड़ते रहते हो। सारे फ्रेंड उन दोनों की फाइटिंग के कारण हंसने लगते हैं। अब प्रेम पियन को कॉल करके कहती है मुझे पता चल गया है कि हमें फुन को क्या गिफ्ट देना चाहिए। आगे हम देखते हैं पियन प्रेम के घर पर है। वे दोनों फुन के लिए कोई चीज बना रहे होते हैं। पियन प्रेम को ही देखे जा रहा था। पियन ये सब पहली बार बना रहा था। वो प्रेम से बहुत इम्प्रेस होता है। अब शाम हो जाती है। फुन का घर बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट होता है। आर्ट उसके घर पर जाता है। वो फुन को एक पेंटिंग गिफ्ट में देता है। अब फुन उससे पूछती है कि पियन कहाँ पर है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया। आर्ट कहता है कि वो प्रेम के साथ उसके घर पर है। आगे वो पूछती है मुझे पता है कि पियन तुम्हें अपनी हर चीज बताता है, क्या उसने तुम्हें प्रेम के बारे में कुछ बताया है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। आर्ट कहता है वो सिर्फ मुझे वही चीज बताता है जो वो बताना चाहता है, और वैसे आजकल वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता, शायद मैंने उसे ज्यादा डांट दिया है इसलिए वो थोड़ा गुस्सा है। फुन कहती है तुमने उसे किस बात पर डांटा, मुझे भी जानना है, क्या वो ज्यादा फ्लर्टी है इसलिए तुमने उसे डांटा। आर्ट हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, अगर तुम्हें मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो बताओ, मैं उसके लिए तैयार हूँ। फुन कहती है तुम तो उसको बचाने में लगे हो, इसीलिए तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि तुम उसके सीक्रेट ही रखते हो। अब वहाँ चोम्पू आती है। वो फुन को गिफ्ट देती है और आर्ट को छेड़ते हुए कहती है तुमने ये शर्ट पहनी है या पॉलीथीन का रैपर, बहुत ही बेकार लग रहे हो। आगे वो फुन से पूछती है कि खाने में क्या है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। फुन कहती है अभी सबको आने दो, उसके बाद हम सब साथ खाएंगे, जब तक तुम ये कॉफी पी सकती हो। चोम्पू कहती है क्या इतनी सी कॉफी से मेरा पेट भर जाएगा। आगे वो कहती है प्रेम पियन कहाँ है। फुन कहती है वे दोनों साथ में हैं लेकिन अब तक नहीं आए। चोम्पू कहती है क्या तुम्हें भी लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। वे आर्ट से पूछते हैं। आर्ट कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, अगर तुम्हें जानना है तो तुम डायरेक्ट उन्हीं से पूछो। चोम्पू कहती है मुझे पता है तुम सब कुछ जानते हो लेकिन हमसे छुपा रहे हो। आगे पियन और प्रेम वहाँ आते हैं जो फुन को गिफ्ट देते हैं। चोम्पू उन्हें टीज करते हुए कहती है तुम दो और गिफ्ट एक, ऐसा क्यों। वे हंसने लगते हैं। अब फुन सबको अंदर लेकर जाती है। चोम्पू बिस्किट की प्लेट भी साथ लेकर जाती है क्योंकि वो हमेशा ही बच्चों की तरह हरकतें करती है। अब वे सारे फुन के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। फुन कैंडल्स बुझाती है, सब उसके लिए सिंगिंग करते हैं। आगे वो केक काटती है। चोम्पू फुन से धीरे से कहती है क्या तुम मुझे अपनी विश बताओगी, मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने विश में क्या मांगा है। फुन कहती है नहीं, मैं नहीं बता सकती क्योंकि विश किसी को बताने से पूरी नहीं होती। आगे फुन बारी बारी से सबके गिफ्ट खोलती है। आर्ट ने उसके लिए उसी की पेंटिंग बनाई थी। सब उससे बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल फुन जैसा ही था। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। प्रेम और पियन ने फुन के लिए एक कलरफुल स्कार्फ बनाया था। फुन उनको थैंक्स कहती है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर होता है। चोम्पू उससे बहुत जेलस होती है। वो सबसे कहती है मुझे भी ऐसा स्कार्फ चाहिए, मेरे लिए किसी ने ऐसा कुछ नहीं बनाया। सब उस पर हंसने लगते हैं। आर्ट थोड़ा सैड होता है क्योंकि पियन और प्रेम अब हमेशा साथ में होते हैं। आगे हम देखते हैं चोम्पू ने गिफ्ट में 2000 का वाउचर दिया था जो सिर्फ सीनियर गो के बार में काम करेगा और ये सिर्फ फुन के लिए है, कोई और इससे फायदा नहीं उठा सकता, खासकर उसके शराबी फ्रेंड्स। ये सब चोम्पू ने उस कार्ड पर लिखा था। सब इस पर हंसने लगते हैं और चोम्पू को कहते हैं हम सब इतने बेकार हैं जो तुम हमें ऐसा कह रही हो। चोम्पू फुन से कहती है देखो ऐसा गिफ्ट आज तक तुम्हें किसी ने नहीं दिया होगा। वे सब बहुत मजाक करते हैं। अब फुन के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं ताकि सारे फ्रेंड आराम से एंजॉय कर सके। आगे चोम्पू सबको टैटू के स्टिकर्स देती है जो सबको बहुत पसंद आता है। प्रेम और फुन वो टैटू लगाती हैं। वे बहुत खुश होती हैं लेकिन आर्ट बहुत अकेला फील करता है। आगे सबको बाइक की आवाज सुनाई देती है। फुन चेक करने के लिए बाहर जाती है कि कौन है जो इतने जोरों से आवाज कर रहा है। अब सारे फ्रेंड बाहर जाते हैं। वे देखते हैं कि फुन का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ होता है। वो फुन को गले लगाने की कोशिश करता है लेकिन फुन उसे दूर करते हुए कहती है तुम अभी भी मुझे परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, हम ब्रेकअप कर चुके हैं। उसका बॉयफ्रेंड ऑन कहता है लेकिन मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, तुम्हें पता है सिर्फ तुम्हारे बर्थडे के लिए लंदन से आज मैं यहाँ आया हूँ, क्या तुम्हें मेरा सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब फुन अपने फ्रेंड्स को अंदर जाने को कहती है ताकि वो अकेले में उससे बात कर सके। पियन उसके बॉयफ्रेंड को देखकर बहुत गुस्से में होता है। उसका बॉयफ्रेंड पियन की तरफ इशारा करके कहता है तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। फुन भी बहुत परेशान दिखती है। आगे ओ नेगेटिव सीरीज की तरफ से एक कोट बताया जाता है कि एक सच्चा फ्रेंड होना बहुत ही अच्छी बात होती है। आगे का अगली पार्ट में देखेंगे। वीडियो
कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं।